इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि अपने CIEM के प्रैक्टिकल के लिए ANSYS APDL कैसे ओपन करना है। उसके लिए आप सर्च करोगे ANSYS तो आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, कुछ मतलब ANSYS AIM जो आएगा आपको वो नहीं सिलेक्ट करना है। आपको ये बाकी के ऑप्शन जो हेल्प वगैरह या अनइंस्टॉल वगैरह ये सब कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, आपको डालना APDL जो कि मैकेनिकल APDL के नाम से सेव होगा। अभी मैकेनिकल APDL में आपके पास 4-5 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से भी आपको जो ये है प्रोडक्ट लॉन्चर ये वाला ही सिलेक्ट करना है। जब आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपका लॉन्चर चालू हो जाएगा। बाकी का कोई सा सिलेक्ट नहीं करना है, जो भी आया था सिर्फ यही वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब आपका एक खुल जाएगा तो आपको इसमें कुछ नहीं, बस अपना नाम डालना है, जॉब का जो नाम है आप जो नाम दे रहे हो, और फिर बस आपको यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हो सकता है इस तरह का कुछ आए कि आपका पहले से खुला हुआ है या कुछ, तो उसके लिए कुछ नहीं, उन्होंने बोला ओवर राइड करना है तो ये वाई करके वाई दो, वहाँ पे वाई लिख देना, बस वाई टाइप कर देना और फिर आपका खुल जाएगा। तो ये आपका हो गया स्टार्टअप कि ANSYS खोलना कैसे। अब इस वीडियो में अपन को बोला है कि अपन को यहाँ पे एक शाफ्ट दी हुई है, इस तरह से एक लीनियर ऐसी शाफ्ट दी हुई है जो कि एक तरफ से फिक्स्ड है और दूसरी तरफ से इस पर 1000 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। अपन को बताया कि ऐसे एक बार है, स्टेप्ड बार, मतलब एक ऐसा बार है बड़ा और एक छोटा सा ये बार है, और यहाँ पे ये 3 नोड्स हैं 1, 2 और 3। इन पॉइंट्स को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं ऐसे मतलब एलिमेंट्स को, उनको क्या कहते हैं, इसको वो कहते हैं नोड्स कहते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे अपने फोर्स की वैल्यूज़, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ निकलेंगी। अपन को निकालना क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब कि अपन जब यहाँ से फोर्स लगाना है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और तीनों नोड्स पे अपन को फोर्सेस निकालनी है, मतलब ये जो तीनों एफेक्ट्स मैंने लिखे हैं ये तीनों फोर्सेस यहाँ पे निकालनी है अपन को। अभी आगे का स्टेप क्या है, एन ये रहा अपना, और अपन को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हाँ, अभी अपन को अपना डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अभी कैसा है कि अपन को क्या करना है, मेन अपन को इस डायग्राम को कन्वर्ट करना है। अभी जब अपन APDL अपना खोलेंगे तो अपने पास ये अपना इंटरफेस है APDL। इसमें किस तरह का डायग्राम आता है, वो जो मैंने वो लाइन वाला जो बनाया था, लाइन डायग्राम जो होता है वो आता है। तो अपन जिसमें जाएंगे तो अपन को इस बड़े डायग्राम को छोड़िए लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करना है। कहाँ पे, ANSYS के APDL में। तो इसमें भी ये अपनी फर्स्ट नोड होगी, ये सेकंड नोड होगी, थर्ड नोड होगी। तो आपको दिख क्या रहा है, 3 नोड्स हैं जो कि 2 अलग अलग पॉइंट्स से जॉइंट, लाइन्स से जॉइंट है। ये लाइन्स क्या है, लिंक्स हैं। क्या इनका टाइप क्या है, लिंक टाइप है। तो यहाँ पे 2 लिंक्स हैं अलग अलग टाइप की, और उसके आगे मैंने लिख रखा है रियल कांस्टेंट 1 और रियल कांस्टेंट 2। इनका क्या मतलब है, अभी रियल कांस्टेंट 1 और रियल कांस्टेंट 2 का वो है ये एरिया। अब दोनों लिंक्स में फ़र्क क्या है, इनके साथ कांस्टेंट क्या क्या है, तो अब कांस्टेंट है एरिया। एक का एरिया 400 है और एक का एरिया अपना 200। आपको दिख रहा होगा कि 180 डिग्री की लिंक्स हैं, मतलब लेटी हुई ऐसी सीधी लाइन्स हैं जिनका एक एरिया है पर्टिकुलर। तो अपन क्या करेंगे, हर लिंक को एक कांस्टेंट के साथ एसोसिएट करते हैं, मतलब एक कांस्टेंट के साथ मिलाते हैं और उसका एक सेट बनाते हैं। ये सेट वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसा, मतलब APDL के सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अभी क्या करना है अपन को, एक इस तरह से APDL में ये बनाना है। सबसे पहले अपन जाएंगे प्रेफरेंसेस में, यहाँ अपन स्ट्रक्चरल सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि अपन एक स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रक्चर की मतलब अपन थर्मल स्टडी नहीं कर रहे हैं, कुछ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह की। और फिर अपन प्री प्रोसेसर में जाते हैं, एलिमेंट टाइप में ऐड करना है अपन को एक एलिमेंट। अब अपन ऐड क्या करना है, अपना एलिमेंट क्या है सबसे ज़रूरी इसमें, मतलब अपन प्री प्रोसेसर का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। प्री प्रोसेसर का मतलब है कि जो प्रोसेसिंग से पहले हो रहा है, जो मतलब सेटअप जो रहता है, तो अपन यहाँ पे अभी सेटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने लिंक सिलेक्ट किया, 3D फाइनाइट 180 डिग्री की लिंक है। 180 मतलब वो लिंक लेटी हुई है, मतलब वो ये बता रहा है। अपन को वो एक एलिमेंट के रूप में चाहिए, तो अपन इसको ओके करेंगे और यहाँ पे अपनी ऐड हो जाएगी लिंक। हाँ, लिंक 180 आ गई है। कैसे किया ये अपन ने, अपन प्री प्रोसेसर में गए, एलिमेंट टाइप में गए, फिर अपन ऐड में गए। फिर अब अपन करेंगे कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने वो ड्राइंग में बताया था, अपने पास लिंक आ गई है, अब अपन को इसके साथ कांस्टेंट डिफाइन करने हैं, एक सेट बनाना है। और अपन को कांस्टेंट का कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे एरियाज़ हैं। तो अभी अपन एरियाज़ पे आ गए। तो अपन को ये सेट बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है कांस्टेंट। उसके लिए पहले अपन लिंक अपनी ऐड करेंगे, लिंक के साथ अपन एक पर्टिकुलर एरिया डालेंगे। जैसे यहाँ पे डाल दिया अपन ने 400, फिर ओके अपन ने एरिया डाला। उसके बाद क्या करना है, इसके हिसाब से एक सेट बन जाता है। जैसे यहाँ लिखा है रियल कांस्टेंट सेट नंबर,
वो 1 वाला था, ये अपन सेट 2 बना रहे हैं। दूसरे का एरिया कितना था 200, तो 200 का अपन के 2 सेट बन गए, अपने सेट बन गए। अब अपन को क्या करना है, इसका मटेरियल प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफाइन करनी है। तो मटेरियल मॉडल में आप जाओगे, आप अपन कौन सा अपना है स्ट्रक्चरल है, जैसे अभी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ अपन को क्वेश्चन में गिवन रहती हैं जनरली, तो अपन स्ट्रक्चरल में जाके, नीले में जाके, इलास्टिक में जाके, आइसोट्रोपिक में जाएंगे। ये थोड़ा सा रटना पड़ता है ऐसा, स्ट्रक्चरल, लीनियर, इलास्टिक, आइसोट्रोपिक, पर ठीक है। अपन को वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में EX की, इसकी मॉड्यूलस की, तो अपन इसे यहाँ पे डालेंगे 2E5 मतलब 2 × 10⁵ MPa, और फिर अगर GPa में होगा तो 2 GPa होगा कुछ ऐसा। तो हाँ, और PRXY की वैल्यू भी 0.3 क्वेश्चन में गिवन रहती है, या फिर अस्यूम कर लेना है 0.3। तो अगर अपने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हो गई हैं दोनों मटेरियल्स के लिए, अब क्या करना है अपन को, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हो गई हैं, अब क्या करना है अपन को, हाँ अब अपन इसमें आएंगे। अब अपन को देखना है नोट्स बनानी है, ये 3 जो नोट्स अपन को दिख रही हैं, तो अपन इन नोट्स का प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले अपन जाएंगे मॉडलिंग में, क्रिएट क्या है नोट्स, यहाँ पे मॉडलिंग में गए, क्रिएट में गए। आपको याद रखना आप कर क्या रहे हो, आप मॉडल कर रहे हो कुछ, फिर आप कुछ बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप स्पेसिफिकली, नोट्स बना रहे हो। तो आप नोट्स में जाओगे और फिर आप जाओगे इसमें अपने क्या बोलते हैं, हाँ मतलब आपको और कुछ जितना कंफ्यूज नहीं होना है इतनी सारी चीज़ों में कि ये सब क्या क्या लिखा है। आपको जो करना है उस पर ध्यान दो, मतलब मॉडल करना है, क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, नोट्स क्रिएट करने हैं, नोट्स बनाने के अपने, और उनके बीच में अपन अपनी लाइंस ज्वाइन करेंगे। मतलब जो अपने एलिमेंट अपन ने ऊपर बनाए, जिसका अपन ने सेट बनाया है, वो अपन ज्वाइन करेंगे। इनएक्टिव CS का मतलब ये अपना जो एक्टिव टर्मिनल। अब पहला नोड नंबर क्या है 1, जैसा अपन ने ड्राइंग के हिसाब से जाना है अपन को। पहला नोड अपन ने देखा था 1 था, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, वो ओरिजिन पे, मतलब बिल्कुल 0 0 0 आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो, XYZ सब 0 है उसके। ओके किया, आपकी पहली नोड बन चुकी है इसमें। अब आप दूसरी नोड बनाओगे, वही दोबारा से इनएक्टिव CS क्लिक करना है। कैसी दूसरी नोड 100 मीटर के डिस्टेंस पे तो आप दूसरी नोड की बनाओगे, यहाँ पे नंबरिंग दोगे आप उसको 2, दूसरी नोड का डिस्टेंस कितना होगा 100, और फिर आप करोगे अप्लाई, मतलब हाँ मतलब 100 डिस्टेंस पे आप अप्लाई करोगे। तो आपकी अब 2 नोड्स बन के तैयार है। और दोबारा एक्टिव CS में जाओगे, यहाँ पे आप नोड नंबर क्या करोगे 3, और आपने जैसे देखा था कि जो फर्स्ट वाली थी वो 200 था, मतलब 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस 200 था, लेकिन अपन को ओरिजिन से डिस्टेंस लेना होता है, तो अपन 200 + 100 मतलब 300 लेंगे। तो अपन ने किया, तो आपकी 3 नोड्स ये बन के तैयार हो गई रेडी। अभी आपको मतलब आपका ये डिस्टेंस पूरा कवर हो गया 300 का। अभी आपको इनके बीच में क्या करना है, वैसे एलिमेंट्स ज्वाइन करने हैं। तो अपन एलिमेंट्स में जाएंगे, सबसे पहले अपन एलिमेंट एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे, मतलब एलिमेंट्स ही अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो क्या है अपना पहला एलिमेंट 180, अपनी लिंक है, अपना मटेरियल एक ही है जो अपन ने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ डाली थी। सेट नंबर अपने 2 हैं, पहला सेट है 400 वाला, 400 एरिया जिसका, दूसरा सेट है जिसका 200 का एरिया। तो हमने अभी पहला सिलेक्ट किया 400 वाला। अब अपन को क्या करना है ऑटो नंबर्ड में जाके ऑटो नंबर्ड में जाना है और इसमें एलिमेंट्स कनेक्ट करने। अब आप फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट करोगे और ओके, तो इससे 2 के 2 एलिमेंट्स कनेक्ट हो गए हैं आपके। मतलब थ्रू नोड्स का क्या मतलब है, नोड्स के थ्रू आपकी लाइन पास करेगी। उसके बाद है आपको क्या करना है, उसके बाद जाके हाँ अब आपको दूसरा 200 वाला डालना है, 200 वाला। तो अब आप सेकंड पे जाओगे, क्योंकि ये आपका वो 200 का एरिया है इसका। तो आप दोबारा थ्रू नोड्स पे जाओगे, सेकंड और थर्ड सेलेक्ट करोगे और ओके। तो आपके अब ये फर्स्ट और सेकंड आपके 400 वाले एरिया से कनेक्टेड है, और 2 और 3 वाले नोड्स आपके 200 वाले एरिया से कनेक्टेड है। तो आपका जो ब्लॉक डायग्राम फिगर है ये कनेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे लोड अप्लाई करना है, और लोड से पहले आपको यहाँ पे वो अप्लाई करना है, एक आपको डिग्री ऑफ, आपका जो अपना नोड 1 है, आप देख सकते हैं नोड 1 जो है वो फिक्स्ड है। क्वेश्चन में नोड 1 फिक्स दिया था, क्वेश्चन में जो नोड 1 था जैसे वो अपन को फिक्स दिया था। तो अपन लोड्स में जाएंगे, लोड्स में अपन डालेंगे डिफाइन लोड्स में। अपन को लोड क्या करने, डिफाइन करने। इसमें अपन क्या डालेंगे, अप्लाई में, अप्लाई करने के लोड्स स्ट्रक्चरल लोड्स, डिस्प्लेसमेंट आएगा स्ट्रक्चरल के अंडर। कंफ्यूज नहीं होना है दोबारा से, लोड डिफाइन करना है अपन को। और ये सब किस में आ रहा है, प्री प्रोसेसर में। क्यों आ रहा है प्री प्रोसेसर में, क्योंकि ये सब प्रोसेस होने से पहले की पार्ट है, इसलिए ये सब प्री प्रोसेसर में आ रहा है। अभी आप जाओगे इस पर अपने क्या बोलते हैं, आप नोड सेलेक्ट करोगे एक अपना, आपने जैसे फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया डिस्प्लेसमेंट के लिए,
क्योंकि अपन को डिस्प्लेसमेंट रेस्ट्रिक्ट करना है, अपन को डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो करना है, उसका मतलब होता है फिक्स्ड। तो अभी आपने यहाँ पे फिक्स पे ऑल DOF पे दबाया, इससे सब DOF कंस्टेंट हो जाएंगी आपकी, मतलब आपका पूरा की तरह से फिक्स हो जाएगा वो नोड जो है। आपने नोड 1 सेलेक्ट करके ऐसा किया था तो आपका नोड 1 पे ऐसा निशान आ गया है, मतलब ये फिक्स हो गया है। अभी आप नोड 1 आपका फिक्स है जैसे इस तरह से, और उस पर अपन निशान इस तरह से याद रखने के लिए बना लेते हैं। तो आपका नोड 1 फिक्स्ड हो गया बिल्कुल। अभी आप अगले पे जाओगे, तो फोर्स मूवमेंट में आप जाओगे इस पे थर्ड वाले पे और नोट्स। अब आपको थर्ड वाले पे फोर्स अप्लाई करनी है, तो आपको फोर्स अप्लाई कितनी करनी है, FX एक्स डायरेक्शन में 1000 न्यूटन की फोर्स जो क्वेश्चन में गिवन है। तो आपकी ये लाल लाइन बताती है कि आपकी फ़ोर्स अप्लाई हो गई है। अब क्या करना है, आपको नीचे जाना है और पीछे जाके आपको लोड्स क्लोज करना है। अब आपको स्टडी आपकी मतलब प्री प्रोसेसर वाला काम ख़त्म हो गया। अब आने वाला है आपका सॉल्व करने का पार्ट। अब आपको ये स्टडी पूरी सॉल्व करनी है। तो आप सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व में जाके आपको करना है करंट LS में। अब आपको सॉल्यूशन के अंडर आना है प्री प्रोसेसर सेट के। ये कुछ पढ़ने की इतनी कुछ ज़रूरत है नहीं, ओके करो, सॉल्यूशन इज़ डन। आपका सॉल्यूशन मतलब पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। अब आप जाओगे सॉल्यूशन बंद करके जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग में। अब आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग चालू है, मतलब सॉल्यूशन पहले आपकी प्री प्रोसेसिंग होगी, फिर आपका सॉल्यूशन होगा और फिर आपका जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग होगी। अब प्लॉट रिजल्ट्स में आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट्स प्लॉट करने हैं, आपके रिजल्ट आए क्या हैं। तो आप यहाँ कॉन्टोर प्लॉट में जाओगे, नोडल सॉल्यूशन में जाओगे। कॉन्टोर प्लॉट मतलब वो ऐसे कलरफुल जो आपको दिखाता है कि रेड मतलब सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ब्लू मतलब सबसे कम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे DOF सॉल्यूशन में जाके आप जाओगे एक्स कंपोनेंट में, क्योंकि सब चीज़ें एक्स में हो रही हैं अपने इसमें। अपन ने फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में लगाया है, तो अपन को उसका देखना है डिस्प्लेसमेंट। अप्लाई करेंगे, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ आपको बताता है कि किस तरह से आपका हो रहा है सॉल्यूशन। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है सबसे कम डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ पे ब्लू एरिया में, और जो रेड एरिया है वहाँ पे आपका 0.0625 मिलीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इस तरह से आपको दिख रहा है। यही आपको एक्सटर्नल को दिखाना है प्रैक्टिकल में कि हमारा ये आ गया है आंसर। अभी आप इसका शेप ऑन कर सकते हो एलिमेंट का, ऊपर साइज एंड शेप में जाके। ये ऑप्शनल है पर अच्छा दिखता है। तो फिर आप इसको ऐसा आइसोमेट्रिक में भी दिखा सकते हो, आपका प्रॉपर मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब प्रॉपर दिखेगा। ये आपकी बीम है, उसका एरिया 400 है, इस नीचे वाली का एरिया 200 है, और आपको इसके पूरे स्ट्रेसेस स्ट्रेंस सब के सब दिख रहे हैं। मतलब एक तरह से आपकी ये स्टडी कंप्लीट हो गई है पूरी की पूरी। अब आ गए अपन एक छोटे से पार्ट पे, जिसमें आपको क्या करना है, जो आपको इसकी टेबल निकालनी है, एक लिस्ट निकालनी है। सबसे पहले कैसे निकालेंगे वो लिस्ट, पोस्ट प्रोसेसिंग में ही आप जाओगे, आप लिस्ट रिजल्ट्स में जाओगे। प्लॉट रिजल्ट्स और लिस्ट रिजल्ट्स अलग अलग है। उसमें नोडल सॉल्यूशन, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अप्लाई। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि 0.625 × 10⁻⁻², 0 सबसे कम डिस्प्लेसमेंट क्या है, नोड 1 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, नोड 2 पे क्या है, नोड 3 पे क्या है, ये आपको यहाँ से दिख जाता है। अब हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, एलिमेंट सॉल्यूशन पे जाना। ये तो वैसे नहीं, सॉरी, एलिमेंट सॉल्यूशन पे नहीं जाना। आप जाओगे एलिमेंट टेबल में, आपको टेबल बनानी है तो आपको डिफ़ाइन करोगे अपना एलिमेंट पहले। ये स्टेप थोड़ी कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रेस, क्योंकि आप स्ट्रेस देखना चाह रहे हो कि कितना आया है। और फिर आप मतलब यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आप वैसे ट्रांसलेशन वगैरह जो भी है इसको काट के कर देना LS1। LS1 का क्या मतलब है, लीनियर स्ट्रक्चर या फिर लीनियर स्ट्रेस 1। लीनियर स्ट्रेस 1 का आपका बन जाएगा। अब UX वाला डिलीट कर दो, यही अपने को चाहिए LS वाला। और अब प्लॉट लिस्ट एलिमेंट टेबल में आप यहाँ पे लिख सकते हो आपकी लिस्ट। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, आपके एलिमेंट 1 पे कितना स्ट्रेस है, एलिमेंट 2 पे कितना स्ट्रेस है। तो ये आपको वैल्यूज़ 2.5 और 5 मिल गई हैं। मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ये सब आपको यहाँ पे दिखा देता है। ये सब किस में आता है, पोस्ट प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है इतना करने पे।